खैर मेरे प्रियो, यह इस श्रृंखला का अंतिम शॉर्ट वीडियो है। आप एक परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य प्राप्त हैं। आपके पास बीमारी भगाने की, मुर्दे जिलाने की, दुष्ट आत्माओं को वश में करने की सामर्थ्य है, लेकिन यह आपकी प्रार्थना के साथ साथ उस व्यक्ति पर भी निर्भर करता है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। और उससे प्रबल विश्वास आपका होना चाहिए कि आप में से परमेश्वर की सामर्थ्य प्रवाहित हो। मैंने अपनी माँ का भी उदाहरण दिया कि उन्होंने मेरी प्रार्थना करने के बाद भी कहा कि पास्टर जी से एक बार बोल देना मेरे लिए प्रार्थना करें। और यह बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि कलीसिया के पासबान का एक आदर हृदय में होना ही चाहिए। लेकिन इस ऐसे प्रसंग में जब हम कलीसिया के पासबान की प्रार्थना पर भी विश्वास न करें तो क्या करें? मेरी माँ को मैंने जवाब दिया, पास्टर जी को बता दिया है, पास्टर जी थोड़ी देर बाद प्रार्थना करेंगे। हालांकि मुझे जवाब वहाँ से नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूँ पास्टर होना कोई आसान काम नहीं। मैं निजी तौर पर परमेश्वर से अक्सर ये विनती करता हूँ कि मुझे परमेश्वर के भवन का डोर मैट, अर्थात जहाँ पर पाँव पोंछा जाता है, वो पोंछना बना दे तो भी चलेगा, लेकिन एक पास्टर मुझे कभी मत बनाना। मैं इतना सहनशील नहीं हूँ। कलीसिया के पास्टरों को कई बार बहुत सहनशीलता दिखानी पड़ती है, और ख़ासकर तब जब संगी दासों और विश्वासियों को वचन के कोड़े मारने लगे, तो एक सहनशील विश्वासी बनना भी कोई खाने की बात नहीं है। खैर, अतः मैं अंत में इस वचन के साथ इस सीरीज़ को अर्थात श्रृंखला को समाप्त करता हूँ। फिलिपियों 4 अध्याय 4 वचन से लेकर 6 वचन तक। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। इन वचनों के साथ इस सीरीज़ और श्रृंखला को समाप्त करता हूँ। परमेश्वर की करुणा और भलाई सदा सर्वदा आपके और हम सबों के साथ बनी रहे। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।